हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में आपको फ्रेंच फ्राइज मिल जाएगी, फिर पाव भाजी है, फिर हमारा वड़ा पाव आता है, फिर उसके साथ हमारे पास वेज रोल है, दाल समोसे है और गर्मी के हिसाब से आपको निमका सोडा वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे। पाकिस्तान के शहर कराची में कविता इंडियन खाने खिला रही हैं, जिसमें वड़ा पाव, पाव भाजी, दाल समोसा। वड़ा पाव जो होता है वो बेसिकली हम आलू का मैश होता है, ठीक है, उसको बेसन में फ्राई करते हैं और छोटे बंस के साथ दिया जाता है, उसको पाव कहते हैं। इंडियन में थोड़ा ये कि अलग से टेस्ट आता है, तो हमारे लोग यहाँ आके पाकिस्तानी ट्राई कर रहे हैं कि यार इंडिया का टेस्ट कैसा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अप टू मार्क इंडियन टेस्ट दे सके। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है और मेरी वालिदा मेरे साथ ही होती हैं यहाँ पे। आप आए, ट्राई करें, जिन्हें वड़ा पाव, पाव भाजी इंडियन स्टाइल की खानी है वो यहाँ आ सकते हैं। इंडियन वड़ा पाव गर्ल के वायरल होने के बाद पाकिस्तानी वड़ा पाव गर्ल कविता भी वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में कविता इंडियन खाने खिला रही हैं, जिसमें वड़ा पाव, पाव भाजी, दाल समोसा, और ये इतना वायरल हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि ये कराची के शहरियों को कौन कौन से मज़ेदार इंडियन खाने खिला रही हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूँ अंजार अहमद। इंडियन वड़ा पाव गर्ल का एटीट्यूड तो बहुत हाई है, आपका भी वैसे ही एटीट्यूड है या मुख्तलिफ है? नहीं, मेरा एटीट्यूड तो ऐसा ही है, ठीक है ना, जो सही होते हैं उनके साथ सही, जो जाहिर बात है गलत बात करेंगे तो उनको रिस्पॉन्स तो बैक करना ही होता है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं वड़ा पाव के बारे में, क्या क्या बना रही हैं, क्या क्या खिला रही हैं? हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में आपको फ्रेंच फ्राइज मिल जाएगी, फिर पाव भाजी है, फिर हमारा वड़ा पाव आता है, फिर उसके साथ हमारे पास वेज रोल है, दाल समोसे है और गर्मी के हिसाब से आपको निमका सोडा वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे। इंडियन वड़ा पाव गर्ल जो है वो बहुत मुख्तलिफ एटीट्यूड की हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड मैंने देखा बहुत ही मुख्तलिफ है। आपने देखा है उनको और उनके वड़ा जी, पाव? मैंने अभी उनको ब्राउज किया था ये सुन के, तो यार उनका भी मैं कहती हूँ एटीट्यूड तो नहीं है, जाहिर बात है उनको भी लोग तंग कर रहे होंगे तो वो इस तरीके से हाइप हो जाती है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनमें एटीट्यूड आ गया, जाहिर बात है उनको भी आगे पीछे से कोई तंग कर रहे होंगे तो वो चिढ़ जाती है कस्टमर से भी। अब तो पाकिस्तानी वड़ा पाव गर्ल कहते हैं आपको लोग या कविता कहते हैं? अभी तो फिलहाल कविता दी कह रहे और काफ़ी लोग आते भी है कि कराची में वड़ा पाव गर्ल भी आ गई है, तो मैं थैंक यू भाई, आप उस लेवल से मुझे आप बोल रहे हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इंडियन खानों की बात की जाए तो बड़ा मुख्तलिफ मुनफरिद जायका होता है, तो Exactly. वड़ा पाव के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कैसे बनता है? वड़ा पाव जो होता है वो बेसिकली हम आलू का मैश होता है, ठीक है, उसको बेसन में फ्राई करते हैं और छोटे बंस के साथ दिया जाता है, उसको पाव कहते हैं और उसमें 2 तरह की डिफरेंट चटनी लगती है। अच्छा, पकौड़े को वड़ा कहते हैं? नहीं, पकोड़े को नहीं कहते। अच्छा। ये अलग ही होता है, जैसे ये है आलू की टिक्की, हम इसको आलू की टिक्की कहते हैं, इंडिया में इसको वड़ा कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि और भी मुनफरिद खाने आप बना रही हैं, जी कहाँ जी, कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या फीडबैक? माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी दूर से भी आ रहे, गुलशन हदीद से लोग आए, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। हैदराबाद से भी कुछ लोग आए थे, हमारे कुछ भाई हमारे कोयटा से आए थे, स्पेशली 4-5 कोयटा भाई आए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर दूर से लोग आके इस इंडियन खाने को प्रेफर कर रहे हैं। जैसे इंडियन वड़ा पाव गर्ल को अपने स्टॉल पे काफ़ी परेशानी होती है, उनका स्टॉल हटा दिया जाता है, उनको लगाने नहीं जाता, आपके साथ ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ मैंने ये स्टॉल लगाया है पूरी सोसाइटी यहाँ पे कोऑपरेटेड करती है हमारे साथ, और दूसरा हम यहीं के रहने वाले हैं तो इतना कोई इशू नहीं हो रहा। अच्छा, इंडियन खाना कितना मुनफरिद होता है बाकी दीगर खानों से? ये समझ ले जैसे हमारी नियारी हो गई, बिरयानी हो गई, ये तो हर जगह मिल जाती है, ठीक है। इंडियन में थोड़ा ये कि अलग से टेस्ट आता है, तो हमारे लोग यहाँ आके पाकिस्तानी ट्राई कर रहे हैं कि यार इंडिया का टेस्ट कैसा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अप टू मार्क इंडियन टेस्ट दे सके। अच्छा, पाव भाजी, वड़ा पाव, दाल समोसे और मज़ीद डिशेस बढ़ाने का सोचा है आप? नहीं, फिलहाल तो हम इन्हीं को बनाने में बहुत थक जाते हैं, तो मैं तो इसी पे रहूँगी कि यही मेरे मेन आइटम्स हो गए, बाकी इसके अलावा ऊपर वाले की मर्जी के कुछ। इंडियन वड़ा पाव गर्ल का देखकर आप आई थी या आप पहले आई थी?
तकरीबन मुझे ये कार्ड लगाते हुए 7 से 8 महीने हो गए, तो आप खुद अंदाजा लगा ले वो वायरल कब हुई है और मेरा कार्ड कब से है। अच्छा, आपको किसने सपोर्ट किया? आप बता रही थी आपकी वालिदा ने भी बड़ा सपोर्ट बेसिकली किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है और मेरी वालिदा मेरे साथ ही होती हैं यहाँ पे, तो इन्हीं के सपोर्ट से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। किस तरह मैनेज करती हैं? रूटीन कब आती हैं, कब से तैयारी शुरू करती हैं और कितना टाइम लग जाता है? तैयारी तो हमारी सुबह से ही हो रही होती है, ठीक है, जैसे यहाँ खुलती है तैयारियाँ शुरू हो जाती है। हमारा कार्ट 6 बजे कस्टमर्स के लिए ओपन होता है और 10 बजे हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। जिन्होंने कराची शहर में नहीं खाया वड़ा पाव, आपके आना चाहते हैं इस तरफ, तो एड्रेस भी बता दें, और अगर किसी को खाना हो तो क्या कहेंगे? आप आए, ट्राई करें। जिन्हें वड़ा पाव, पाव भाजी इंडियन स्टाइल की खानी है वो यहाँ आ सकते हैं। हमारा एड्रेस है कैंट स्टेशन, रहमत शीरी एक ही है कैंट पे। उनके जो ब्रांच है उसके लेफ़्ट पे आप जो गली लेंगे ना, उससे आगे आके थोड़ा और लेफ़्ट लेना है तो एक ही छोटी गली होगी जो बिल्डिंग्स के अंदर आती है। उसी लेन में एंड में कविता दीदी का ये स्टॉल उनको मिल जाएगा, ब्लूम के बिल्कुल सामने। जैसे वड़ा पाव का जायका मुख्तलिफ मुनफरिद है, वैसे ही इनका एटीट्यूड इंडियन वड़ा पाव गर्ल से भी काफ़ी मुख्तलिफ है। बड़े अच्छे से डील करती हैं। यहाँ पर लोगों का रश भी है। यहाँ पर इनका वड़ा पाव बहुत फेमस हो चुका है। वड़ा पाव समेत ये और भी डिशेस बेचती हैं, जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ हैं, दाल समोसा है, पाव भाजी हैं। उनका यही कहना है कि जितने लोग आते रहेंगे ये अपने जायके को मज़ीद बेहतर बनाते रहेंगी। और जिन्होंने वड़ा पाव नहीं खाया है और बड़ी ख्वाहिश रखते थे, वो कराची शहर में इनके स्टॉल पे आ सकते हैं और वड़ा पाव एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।